बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन हैरिसन की कल्चरल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये दुआएं पुरानी पढ़ लीजिए, यही आपको पास कराएगी। दिल से पढ़िए। देखिए, हैरिसन का जो कल्चरल टाइप है ना, उसको अंडरस्टैंड करना हो कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। यकीन मानिए कि कल्चर से ही गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जाके देखिए, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ ना कोई काम करता है, ना कोई फैसले होते हैं, ना कोई परफॉर्मेंस होती है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखिए, इनका कल्चर अलग होता है। तो हर इदारे का ना अपना अपना कल्चर होता है। आपके घर का कल्चर अलग है, आपके पड़ोसी का जो घर है उसका कल्चर अलग है। तो ये कल्चर जो होता है ना, उसी से याद रखिएगा। आपका घर चलता है, आपका ऑफिस जो भी है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का कल्चर बाप बनाता है, माँ बनाते हैं, दादा दादी बनाते हैं। ठीक है, उसके उसी कल्चर को आगे लेके चलते हैं। याद रखिएगा, कल्चर हमेशा शुरू में बनाया जाता है। अगर एक दफ़ा कल्चर बन जाए गलत, तो फिर वो सही नहीं हो सकता। पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर है, मिसाल के तौर पे ये बड़ा मसला है। इसको ख़त्म करना है। करप्शन का परफॉर्मेंस नहीं है, डिसीजन नहीं लेते, लेट करते हैं। ठीक है ना? ब्यूरोक्रेसी बहुत है, मतलब काम को टालना, नहीं करना। ठीक है ना? अटकाना काम को, परेशान करना, देर से आना, जल्दी चले जाना, छुट्टियाँ करना, झूठ बोलना। ये तमाम चीज़ें हमारे ऑफिसेस को ख़राब करती हैं। ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, ये चीज़ें हैं। यूनिफ़ॉर्म पहन के नहीं आना, जो हमारे छोटे वर्कर्स हैं, ड्राइवर का देर से आना, मीटिंग का देर से होना, मीटिंग को बार-बार कैंसल करवाना, कि आज दिल नहीं चाह रहा, काम नहीं कर रहे, बॉस देर से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, वर्कर्स को अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं सोच रहे कि ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। ये सब अब कल्चर है, ये सब चीज़ें कल्चर हैं। कम्युनिकेशन में डिले कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बेवजह आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मैनेजर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। ये सब क्या है? हमारे कल्चर का हिस्सा है। कहीं अच्छा कल्चर भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी है, तो कोऑपरेशन भी है, डेलीगेशन भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मीटिंग्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। ठीक है ना? और काम ऑन टाइम हो रहा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कर ये सब कल्चर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कल्चर याद रखिएगा। कल्चर नहीं बनाएंगे ना, तो पछताएंगे। घर में भी कल्चर बनाइए, बाहर भी, ऑफिस में भी कल्चर बनाइए, तो फिर चलेगा। पाकिस्तान का कल्चर बन नहीं सका, कायदे अज़म नहीं रहे फौरन 1 साल के बाद, तो हमारा कल्चर बन नहीं सका अभी तक। यही वजह है 77 ईयर्स हो रहे हैं, हमारा अभी तक कल्चर नहीं बन पाया है। वो उल्टा सीधा कल्चर बन रहा है हमारा। और जो बना है कल्चर, वो बहुत ही बुरा बन गया हमारा कल्चर। तो कल्चर के लिए जॉन हैरिसन ने कोई अ, आपको एक मॉडल दिए, उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। वो कहते हैं पावर कल्चर होता है। पावर कल्चर ये होता है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। भाई बॉस कहता है सिर्फ मैं फैसले करूंगा, या मेरे नीचे जो मेरे चमचे हैं वो फैसले करेंगे, सारे पावर मेरे पास होंगे, अथॉरिटी मेरे पास होगी, और तुम लोगों को मेरी बात माननी है, जो मैं कहूँगा वो करना है। बस गुलामों की तरह तुम लोगों ने मेरा काम करना है। और बॉस का जो स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव है और डायरेक्टिव है। इस किस्म का बॉस है। हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खान जैसा बॉस है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? सीईओ ड्रिवन कंपनी, यानी एक सीईओ जो है वो अपनी चलाता है, बाकी किसी को मानता नहीं है, हर एक को अपना गुलाम समझता है, और कहता है ये करो वो करो, किसी से मशवरा नहीं करता। वो समझता है मैं ही अक्लमंद हूँ, मेरे पास अक्ल है और किसी के पास नहीं है, बस सबका काम है मुझे फॉलो करना। ये कहलाता है पावर कल्चर। रोल कल्चर क्या है? जिसमें सबके रोल डिफाइंड होते हैं। हर आदमी का पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वेल डिफाइंड रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है, स्ट्रक्चर काम है। काम स्ट्रक्चर काम का मतलब क्या होता है कि हर काम पता है किस तरह से करना है। अनस्ट्रक्चर्ड काम होता है जिसमें पता नहीं होता काम कैसे करना है। जैसे आपको चाय बनाना आती है तो स्ट्रक्चर्ड काम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ से हीरा निकाल के लाओ, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड काम होगा। ठीक है या नहीं? तो और क्या नाम है, हर फोकस किस पे होता है? स्टेबिलिटी पे और कंसिस्टेंसी पे होता है। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है?
एक काम एक तरीके से हो रहा है तो दोबारा वो काम उसी तरीके से होगा। ये नहीं कि कभी कभी इस तरह से कर रहे हैं, कभी उस तरह से कर रहे हैं, कभी उस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मानता हूँ इसमें वैरायटी आती है, लेकिन वैरायटी सीखने की हद तक तो सही है। जब सीख लिया, समझ लिया, तो उस 4 मेथड सीख लिया आपने। 4 में से जो बेस्ट मेथड है उसी को आप हमेशा हमेशा फॉलो करें। इसको कहते हैं स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? मैनेजरियल टाइप का लीडर होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का लीडर होता है। ठीक है, रोल कल्चर के अंदर एग्जाम्पल क्या है? एक लार्ज कॉर्पोरेशन है जिसमें जॉब सबको पता है, सब अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हर एक को अपना काम पता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं जिन सबको ये भी पता है ये काम किस तरह से करना है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टैब्लिश फॉलो स्टैब्लिश प्रोटोकॉल, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो एसओपीज बने हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। यह रोल कल्चर। ठीक है, ओके। टास्क कल्चर क्या है? इसमें हम काम पर फोकस करते हैं कि हमें काम अचीव करना है और हम काम के टारगेट्स अचीव करने हैं। एम्फेसिस होता है टीम वर्क पे होता है, इसमें काम टीम वर्क पे हो रहा होता है। टीम वर्क पे मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेशन के साथ करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और फोकस होगा रिजल्ट्स को अचीव करना हमारा। तो ये हमारा टास्क। इसमें लीडर हमेशा पार्टिसिपेटिव और फैसिलिटेटिव होना चाहिए। क्यों? अगर लीडर दादागिरी करेगा तो वर्कर्स उससे नाराज हो जाएंगे। यहाँ टीम में काम करना है, टीम के अंदर काम करना है, मिलकर काम करना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? कि अगर एक कोई वर्कर के सर आज मैं नहीं आ सकता, कल आ जाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, उससे करवा ले, तो ये बॉस नहीं कहे नहीं तुम्हें करना है, ये दादागिरी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब होगा मिलकर काम करना है, टीम वर्क। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये आज जो आईटी प्रोजेक्ट्स बनाती है, ज़्यादातर कंपनी जो आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है वो हमेशा टास्क कल्चर की होती है। या बिल्डिंगें बन रही होती हैं, एक बिल्डिंग बन गई, टास्क है, बिल्डिंग बन गई, फिर दूसरी बिल्डिंग बन गई। तो ये इस किस्म की टास्क पर कल्चर जो होते हैं उसमें ये बताया गया कि आपको किस तरह का लीडर चाहिए है, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, टास्क कल्चर भी हो गया आपको वेरी। पर्सनल कल्चर क्या होता है? यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स एंड डेवलपमेंट पे फोकस होता है। इंडिविजुअल गोल्स और डेवलपमेंट पे फोकस होता है, ऑटोनॉमी और पर्सनल ग्रोथ दी विद लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। लीडरशिप क्या है? सपोर्टिव और एम्पावरिंग होती है। प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक ए कंसल्टेंसी वेयर इंडिविजुअल हैव हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन प्रोजेक्ट्स इन करियर डेवलपमेंट। क्या ऐसा कल्चर होता है पर्सनल कल्चर में? जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स हैं, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, या आईटी फर्म्स भी ले लें, वहाँ पे क्या होता है वो अपना आपको काम भी कर रहे होते हैं और वहाँ पे लर्निंग भी कर रहे होते हैं, अपने आप को डेवलप भी कर रहे होते हैं। उनको आज़ादी होती है, ऑटोनॉमी होती है काम में, इस तरह से उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हायरार्की, वो बड़ा सख्त नहीं होती है। मतलब ये नहीं होगा कि ये पुलिस में होती है, फौज में होती है, और अच्छी लगा कि मैंने बताई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बॉस है, उसके ऊपर उसके नीचे 3 बॉस हैं, उसके नीचे 4 बॉस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा खुला-डुला माहौल होता है। ठीक है, बड़ा सपोर्टिव लीडर चाहिए इसके अंदर, और ऐसा लीडर होना चाहिए जो एम्पावर करे, यानी लोगों को आगे बढ़ाए। एम्पावर माने दूसरों को आगे बढ़ाना, ऐसा लीडर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, पर्सनल कल्चर है, ये हो गया आपका कल्चर खत्म। ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग, इस एमसीक्यूज भी कीजिएगा। बस मैं इतना। अब ये मैंने आपको ज़रा सा समझा दिया, ये देख लें इस चार्ट के अंदर कि हमने 4 कल्चर रखे एक कोने में। एक कोने में देखिए पर्सनल कल्चर, उसके नीचे टास्क कल्चर, उसके नीचे रोल कल्चर, उसके नीचे पावर कल्चर। फिर हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो हमने वेरिएबल बना दिए कि इसके बारे में आपको बताएं। लीडरशिप का रोल कैसा होना चाहिए, डेलीगेशन इसमें ज़्यादा होती है, कम होती है, डिपेंडेंस और वर्कर कम होती है, ज़्यादा होती है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, इससे देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको देखें, समझें, पढ़ें, काफ़ी देर तक देखिएगा इसको, फिर आपको दिख लेंगे आराम से। ठीक है ना, एमसीक्यूज आ रहे हैं, देखना शुरू करते हैं, एमसीक्यूज भी देखें और मुझे इजाज़त दें।